भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका इस कथा के 9वें भाग में। पिछले 8 भागों में हमने देखा उज्जैन का वैभव, अमर फल का रहस्य, राज्य त्याग, गुरु से दीक्षा, उज्जैन वापसी, गुरु के उपदेश, अद्भुत यात्रा और गुरु का वो रहस्य जिसने बताया कि पिंगला का धोखा भी भगवान की योजना थी। साथ ही पिंगला का वैराग्य और एक युद्ध का शांतिपूर्ण समाधान। अब भर्तृ अपनी साधना के सर्वोच्च स्तर पर है। आज के भाग में गुरु गोरखनाथ भर्तृ को जीवन की सबसे बड़ी और अंतिम शिक्षा देंगे। भर्तृ एक ऐसी साधना करेगा जो उसे पूर्णता के करीब ले जाएगी। ध्यान से सुनो, यह भाग जिंदगी बदल देने वाला है। भाइयों, आश्रम में एक सुबह बहुत खास थी। हवा में एक अलग ही ताजगी थी। पक्षी अलग तरह गा रहे थे। नदी का पानी ज्यादा साफ लग रहा था। भर्तृ ध्यान से उठा तो उसने देखा गुरु गोरखनाथ उसका इंतजार कर रहे थे। गुरु ने कहा, भर्तृ, आज तुम्हारे साथ बैठकर बहुत जरूरी बात करनी है। भर्तृ ने हाथ जोड़े। बताइए गुरुदेव। गुरु ने कहा, बैठो। दोनों धुन के पास बैठ गए। गुरु ने कहा, भर्तृ, तुमने साधना की, बहुत सीखा, बहुत दिया, लेकिन एक चीज अभी बाकी है। भर्तृ ने पूछा, क्या गुरुदेव? गुरु बोले, खुद को पूरी तरह जानना। खुद ने खुद पहचान ले बंदे, यो है असली ज्ञान। जो खुद ने जान लिया उसने मिल गया परमात्मा का ध्यान। भाइयों, भर्तृ ने पूछा, गुरुदेव, क्या मैंने अभी तक खुद को नहीं जाना? गुरु मुस्कुराए, जाना है, लेकिन पूरी तरह नहीं। तुम अभी भी कहीं ना कहीं भर्तृ हो। पूर्व राजा, गुरु का शिष्य, ज्ञानी साधु, यह सब पहचाने हैं, लेकिन इन सब पहचानों से परे जो है वो तुम नहीं जाने। भर्तृ ने कहा, तो मैं क्या हूँ गुरुदेव? गुरु ने कहा, यही जानना है, और यह किताबों से नहीं मिलेगा। यह सिर्फ अनुभव से मिलेगा, गहरी साधना से मिलेगा। किताबा तय ना मिलता सच्चा ज्ञान, अनुभव की राह पे चाल, परमात्मा के पथ की कर पिछाड़। भाइयों, गुरु ने भर्तृ को एक विशेष साधना बताई। उन्होंने कहा, पास के पहाड़ पर एक गुफा है, उस गुफा में जाओ, 40 दिन और 40 रात वहां रहो। कुछ मत खाओ सिवाय पानी के, बाहर मत आओ और बस ध्यान करो। भर्तृ ने कहा, ठीक है गुरुदेव। गुरु ने कहा, एक बात और, उन 40 दिनों में बहुत कुछ होगा। मन डरेगा, भरम आएंगे, यादें आएंगी, लेकिन डरना मत। जो भी आए उसे देखो और जाने दो। 40 दिन की साधना भारी, पर गुरु का आशीर्वाद साथ। जो हिम्मत मन में रखे भाई, उसने थामे परमात्मा का हाथ। भाइयों, भर्तृ उस गुफा में चला गया। पहले कुछ दिन तो ठीक रहे, लेकिन 5वें दिन मन ने खेल शुरू किया। पहले भूख लगी,
तेज भूख, पेट में दर्द हुआ, शरीर कमजोर हुआ। भर्तृ ने ध्यान जारी रखा। 10वें दिन अजीब अजीब सपने आने लगे। आंखें बंद होती थी तो उज्जैन का महल दिखता था, पिंगला दिखती थी, विक्रमादित्य दिखता था। भर्तृ ने उन्हें देखा और जाने दिया। मन के भरम न देख कर छोड़ दे, रुकना ना इस राह में। जो डट के ध्यान में बैठा रहे, उसने मिलता परमात्मा की चाह में। 15वें दिन कुछ और हुआ। गुफा में अंधेरे में अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई बुला रहा हो। एक बार तो ऐसा लगा जैसे महल का सिंहासन सामने आ गया। और एक आवाज आई, भर्तृ तुम अभी भी राजा हो, वापस आ जाओ। भर्तृ ने आंखें खोली, गहरी सांस ली और फिर आंखें बंद कर ली। उसने मन ही मन कहा, नहीं यह भ्रम है, मैं राजा नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो इन सबको देख रहा है। और वो भ्रम चला गया। सिंहासन का मोह दिखाया, मन ने भटकाने की कोशिश करी। भर्तृ ना डिगा जरा भी, गुरु की सीख मन में धरी। भाइयों, 20वां दिन सबसे कठिन दिन। उस दिन भर्तृ को लगा जैसे शरीर टूट रहा है। कमजोरी इतनी थी कि उठना मुश्किल था। मन ने कहा, बाहर निकलो, गुरु को बता दो यह नहीं होगा। भर्तृ ने उस आवाज को सुना और फिर शांत हो गया। उसने सोचा, शरीर कमजोर हो सकता है लेकिन आत्मा कभी कमजोर नहीं होती, मैं शरीर नहीं हूँ। और वो बैठा रहा। शरीर टूट जावे पर आत्मा ना टूटे, जो आत्मा ने पहचान ले उसके सब बंधन छूटे। भाइयों, 25वें दिन कुछ अद्भुत हुआ। भर्तृ ध्यान में था। अचानक उसे लगा जैसे शरीर हल्का हो गया, जैसे गुफा की दीवारें हट गई, जैसे वो हवा में तैर रहा हो। उसे दिखा एक अनंत आकाश, कोई सीमा नहीं, कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, बस एक अनुभव था। वो अनुभव था, मैं हूँ। न राजा हूँ, न साधु हूँ, न भर्तृ हूँ, बस हूँ। न राजा रहा, न जोगी रहा, बस आत्मा का नूर रहा। गुफा में बैठ कर भर्तृ ने परमात्मा का दीदार करया। भाइयों, उस अनुभव के बाद भर्तृ के लिए साधना आसान हो गई। बाकी 15 दिन जैसे 15 पल में निकल गए। और 40वें दिन सुबह भर्तृ गुफा से बाहर निकला। गुरु गोरखनाथ गुफा के बाहर बैठे थे। भर्तृ ने बाहर आकर देखा, सूरज उग रहा था। पहाड़ों पर सुनहरी रोशनी पड़ रही थी। हवा ठंडी और ताजी थी। और भर्तृ को उस पल जो महसूस हुआ वो शब्दों में नहीं, जैसे पहली बार सच में जागा हो। 40 दिन बाद जब बाहर आया, नया सवेरा आया था। गुफा में जो जोगी गया था, एक सिद्ध साधु बनकर आया था। गुरु ने देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, आ गए। भर्तृ ने गुरु के चरण छुए। गुरु ने उठाया, गले लगाया, बोले, अब तुम पूर्ण हो। गुरु ने गले लगाया शिष्य को, आंसू दोनों का आए। यही है गुरु शिष्य का रिश्ता, जन्मों जन्मों के साथ निभाए। भाइयों, उस दिन गुरु ने भर्तृ को जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा दी। गुरु बोले, भर्तृ, अब मैं तुम्हें वो बात बताऊंगा जो इस पूरी साधना का सार है। भर्तृ ने हाथ जोड़े। गुरु ने कहा, पहली बात, इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न रिश्ते, न राज्य। जो आया है वो जाएगा। दूसरी बात,
हर इंसान अपनी कहानी का लेखक है। दूसरों को दोष देना बंद करो। तीसरी बात, प्रेम करो लेकिन आसक्ति मत करो। प्रेम में आज़ादी होती है, आसक्ति में जंजीर होती है। चौथी बात, सेवा करो बिना फल की इच्छा के। पांचवी बात, मृत्यु से डरो मत, आत्मा कभी नहीं मरती। 5 बातें गुरु ने बताई, जीवन का सार समझाया। 5 बातें गुरु ने बताई, जीवन का सार समझाया। भर्तरी ने मन में बिठाया, परमात्मा का रास्ता पाया। भाइयों, वो 5 बातें सुनकर भर्तरी की आंखें बंद हो गई। उसने उन बातों को सिर्फ सुना नहीं, महसूस किया। हर बात उसके जीवन की किसी घटना से जुड़ी थी। पहली बात, उज्जैन का राज्य जो था वो चला गया। दूसरी बात, पिंगला को दोष देना बंद। तीसरी बात, पिंगला से प्रेम नहीं मोह था। चौथी बात, जब से सेवा शुरू की जीवन भर गया। पांचवी बात, अब मृत्यु का डर नहीं, सब कुछ जुड़ गया। जिंदगी की पहली सुलझ गई, हर टुकड़ा अपनी जगह आया। भर्तरी ने वो सच जान लिया जो हर जन्म में छुपाया। भाइयों, उस दिन के बाद भर्तरी और भी शांत हो गया। लोग उसे देखते तो एक अजीब शांति महसूस होती। पास बैठते तो मन हल्का हो जाता। बात करते तो जीवन का बोझ कम लगता। एक दिन एक राजा आया। उसने पूछा, महाराज आप राजा थे, फिर भी यह रास्ता क्यों चुना? भर्तरी ने मुस्कुरा कर कहा, राजन तुम्हारे पास बड़ा राज्य है, लेकिन एक सवाल पूछूं? राजा ने कहा, पूछिए। भर्तरी ने कहा, रात को नींद आती है? राजा चुप हो गया। भर्तरी ने कहा, मुझे आती है और यहाँ आने से पहले नहीं आती थी, यही फर्क है। राजा के पास सब कुछ था पर नींद ना आवे रात ने। जोगी के पास कुछ ना था पर शांति मिले दिन रात ने। भाइयों, एक और दिन एक युवक आया जो जीवन से हार गया था। उसने कहा, मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा, सब कुछ खो गया। भर्तरी ने पूछा, क्या खोया? युवक ने कहा, धन खोया, नौकरी गई, परिवार ने साथ छोड़ा। भर्तरी ने कहा, लेकिन तुम खुद अभी भी हो, सांसें ले रहे हो, सूरज देख रहे हो, यह सब है तो सब कुछ है। जब तक सांस है उम्मीद है, हार ना मान कदे। जब तक सांस है उम्मीद है, हार ना मान कदे। भर्तरी ने यो सिखाया, टूट कर उठ खड़ा हो सदा। भाइयों, एक दिन गुरु ने भर्तरी को बुलाया। बोले, भर्तरी अब एक और काम बाकी है। भर्तरी ने पूछा, क्या गुरुदेव? गुरु ने कहा, पिंगला। भर्तरी चौंका। गुरु बोले, पिंगला साधना कर रही है, लेकिन उसके मन में अभी भी तुम्हारे प्रति अपराध बोध है। वो अपराध बोध उसकी साधना को रोक रहा है। तुम्हें उससे मिलना होगा और उसे पूरी तरह मुक्त करना होगा। भर्तरी ने कहा, ठीक है गुरुदेव। पिंगला का बोझ उतारण खातर भर्तरी चाल्या उस राह पे जो माफ करण की ताकत रखे। परमात्मा उसने मिलता है। भाइयों, भर्तरी उस साध्वी आश्रम की ओर चला जहां पिंगला साधना कर रही थी। और मुलाकात कैसी होगी? वो दो इंसान जिनकी जिंदगी एक फल ने बदल दी। जब वो साधु और साध्वी बनकर मिलेंगे तो क्या होगा? वो कथा अगले और अंतिम भाग में। आज बस इतना ही। हमने देखी 40 दिन की अद्भुत साधना, गुरु की 5 अमूल्य शिक्षाएं और भर्तरी का वो रूप जो पूर्णता छू चुका था। अगले भाग में भर्तरी और पिंगला की अंतिम मुलाकात। इस
पूरी कथा का समापन। तब तक के लिए जय हो, जय गुरुदेव, हर हर महादेव, जय महाकाल।